सभी को नमस्ते, जय शिवाय। हमें काफ़ी सारे सवाल मिल रहे थे कि महिलाओं को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या साधना कैसे करनी चाहिए, उन्हें करनी भी चाहिए या नहीं। इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था और इसीलिए हमने ये सोचा कि इस पर एक अलग से सीरीज़ बनाई जाए। ये प्रोग्राम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को समझने के लिए है। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इन दोनों तत्वों को, यानी पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, इन दोनों को ही समझना क्यों ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर इंसान के अंदर दोनों ही एनर्जीज होती हैं। अगर किसी का स्त्री का शरीर है तब भी उसके अंदर पुरुष तत्व होता है, और अगर किसी का पुरुष शरीर है तो भी उसके अंदर स्त्री तत्व होता है या मौजूद रहता है। मतलब हम सबके अंदर दोनों ही तत्व प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए सिर्फ एक को समझना और दूसरे को इग्नोर कर देना किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है, खासकर तब जब बात चक्रों को बैलेंस करने की और साधना की हो। ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या नेचुरल है और कहाँ आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ये बात पुरुषों पर भी उतनी ही लागू होती है और उन्हें भी अपने नेचुरल टेंडेंसीज को समझना होता है। इसीलिए इस सीरीज़ के हर एपिसोड को छोटा रखा गया है एंड टू द पॉइंट हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं शक्तियों की। स्त्री शरीर को समझने का मतलब है स्त्री या फीमेल सेक्सुअलिटी को समझना, क्योंकि वही ऊर्जा या एनर्जी क्रिएशन की एनर्जी है, निर्माण की शक्ति है, और यही वो एनर्जी है जो स्पिरिचुअल जर्नी में यूज़ होती है। कुंडलिनी का मतलब भी यही शक्ति है, और ये वही फ्यूल है या शक्ति है जो साधना को आगे बढ़ाती है। उनका सेक्सुअल अराउजल उनके माइंड में नहीं होता है जैसा कि पुरुषों में देखा जाता है, बल्कि उनका सेक्सुअल अराउजल या सेक्सुअलिटी उनके हार्मोनल चेंजेस के थ्रू होता है। इसीलिए इसे दिमाग से कंट्रोल करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि दिल अपने आप धड़कता है, उसे चलाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वैसे ही स्त्री की जो सेक्सुअलिटी है उसे होने देना चाहिए, वो अपने आप चलता है। स्त्री शरीर की पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नेचर ड्रिवन है, यानी प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज सब एक नेचुरल प्रोसेस या प्रक्रिया है। इसीलिए पुराने ऋषियों ने कभी भी महिलाओं के लिए कोई कठोर तपस्या नहीं प्रेस्क्राइब किया है, खासकर पीरियड्स के दौरान, क्योंकि स्त्री शक्ति जो है वो लाइफ को होल्ड करती है। अब हम इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या धार्मिक पहलू को समझते हैं। तो 3 बेसिक शक्तियाँ होती हैं जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को चलाती हैं। पहला है काम शक्ति, यानी हमारी विल पावर या किसी चीज़ को करने की जो क्षमता होती है, जो डिज़ायर होती है, जो पावर होती है वो। दूसरा है क्रिया शक्ति, यानी थॉट्स, स्पीच और हमारी एक्शन। और तीसरा है भक्ति, यानी प्रेम और समर्पण। तो स्त्री में तीनों ही शक्तियाँ नेचुरली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है या उनमें अलाइंड होती है, और माँ बनने पर ये तीनों शक्तियाँ पूरी तरह से एक बच्चे पर केंद्रित हो जाती है, वन पॉइंटेड हो जाती है, और इससे समर्पण जो है उनका कंप्लीट होता है। चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, चाहे उनका रिलेशन उनके माँ के साथ हो, उनके पिता के साथ हो, उनके बॉस के साथ हो या उनके हस्बैंड के साथ हो, उनका जो केंद्र है वो वन पॉइंटेड होता है। इसीलिए महिलाओं के लिए 2 या उससे अधिक रोल्स को निभाना या उसे संभालना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट या प्रभाव के बारे में। तो हर इंसान अपने नॉर्मल फंक्शन से या अपने एग्जिस्टेंस फंक्शन से नीचे गिर सकता है, तो हर मनुष्य में संभावना है। और स्त्रियों में उनका जो स्वादिष्ठान चक्र है और जो अनाहत चक्र है, ये उनमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल और एक्टिव होता है, बैलेंस्ड होता है। इसीलिए उनका प्रेम गहरा और इंटेंस होता है। चाहे उनका पार्टनर टॉक्सिक ही क्यों ना हो, चाहे उनका रिलेशनशिप अनहेल्दी ही क्यों ना हो, इसीलिए उन्हें बाहर तो निकलना चाहिए। इससे ये बाहर निकलना तो सही होता है, पर उनके लिए आसान नहीं होता, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। उन्हें अपने तीनों शक्तियों को, काम शक्ति, क्रिया शक्ति और भक्ति, तीनों को अलग अलग करना पड़ता है आइडल सिचुएशंस में। और उनका मणिपुर चक्र वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो पावर टू विल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी एक स्त्री अपने पावर में स्टेबल होती है, वो अपने शक्ति में स्थिर तरीके से रह पाती है। अब अक्सर शक्ति जो है, एनर्जी जो है, वो नीचे की ओर स्लाइड कर जाती है, वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अटैचमेंट को ही प्यार समझ लेते हैं, जबकि वो प्रेम नहीं होता, बल्कि वो ओवर क्लिंगिंगनेस या स्वादिष्ठान के इम्बैलेंस का साइन होता है।
क्योंकि प्रेम तो स्वतंत्र करता है। कोई अगर जाना चाहता है, नहीं रहना चाहता है तो उसे जाने देते हैं, बट अटैचमेंट जो है वो पोजेस करके रखना चाहता है, वो जाने नहीं देना चाहता है, वो क्लिंच करके रखना चाहता है। तो राग जो है वही धीरे धीरे द्वेष बन जाता है और फिर नफरत बन जाता है। जैसे भक्ति में वन पॉइंटेड होती है, तो उसी प्रकार से राग जो है वो द्वेष बन जाती है और फिर वो भी वन पॉइंटेड बन जाती है। और वो दूसरा जो इंसान है जो आपके राग का केंद्र था, वही अब आपके नफ़रत का केंद्र बन जाता है और फिर वो आपके पंचिंग बैग की तरह बन जाता है जिस पर आप अपने नफ़रत को फायर करते हैं। अब ऐसी सभी स्त्रियां जिनमें कि चक्रों का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो सबसे पहले तो उनके जो हार्मोन्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी उनके मंथली साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उनके यूटेरस पर इफेक्ट पड़ता है और लास्ट में उनकी जो पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर असर पड़ता है, यानी उन्हें पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है और अनेकों तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उन्हें। हमारा ये जो फिज़िकल शरीर है ये हमारे ऊर्जा का, हमारे एनर्जी का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए इसके रूट कॉज को ठीक करना ज़रूरी है। मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है पर ये सिर्फ ऊपर से काम करेगा, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन इलाज नहीं है। अगर आपको अपने रिफ्लेक्शन को ठीक करना है तो आपको अपने जड़ पर काम करना होगा, यानी आपको अपने अज्ञान को हटाना होगा, अपने चित्त वृत्तियों पर काम करना होगा, अपने चक्रों के पैटर्न को समझना आपको ज़रूरी है। डीप अटैचमेंट और स्वादिष्ठान के इम्बैलेंस को ठीक करना ज़रूरी है। तो हमारे इस चैनल पर योग दर्शन का पूरा एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, जिसको देखकर आप चित्तवृत्तियों के बारे में समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि कैसे साधना ठीक प्रकार से करनी होती है। नमस्ते, जय शिवाय।